आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में जो निकल कर आ रही है फ्रांस से। कल रात में प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें 2 लाइनें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हीं दोनों लाइंस को हाईलाइटेड देख सकते हैं और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लान है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का जेट इंजन सेगमेंट में। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आमका में जाने वाले जेट इंजन को लेकर और ये जेट इंजन भारत और फ्रांस मिलकर को डेवलप करेगा, यानी कि किसी भी एग्जिस्टिंग इंजन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होने वाला है। एक ऑल टुगेदर नया इंजन डेवलप किया जाएगा जो भारत और फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे और उस इंजन का प्रयोग किया जाएगा आमका मार्क 2 में। स्टेटमेंट के हिसाब से इस इंजन को साफरान और डीआरडीओ मिलकर डेवलप करेंगे और इस डेवलपमेंट को लेकर जो रोड मैप है वो ईयर एंड तक बना लिया जाएगा। देखिए इस चीज के मायने समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि डीआरडीओ अभी तक इंजन क्यों नहीं बना पाया है। पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि डीआरडीओ की तरफ से जो कावेरी इंजन प्रोग्राम शुरू किया गया था उस प्रोग्राम से जो इंजन निकला है वो 73 किलो न्यूटन का सस्टेन थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन केवल 73 किलो न्यूटन इस समय भारत के किसी भी प्रोजेक्ट को पार करने के लिए सक्षम नहीं है। और क्लोजेस्ट एप्लीकेशन को अगर आप ध्यान में रखें यानी कि LCA तेजस मार्क 1 उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भी यहाँ पर कम से कम 13 किलो न्यूटन और थ्रस्ट की आवश्यकता है। थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए आपको बेहतर मेटलर्जी की आवश्यकता होती है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन LCA प्रोग्राम से जब से कावेरी इंजन को डिटैच कर दिया गया है तब से इस प्रोग्राम को लेकर फंडिंग बंद हो चुकी है और प्रोजेक्ट में आगे काम नहीं हो रहा है। हालांकि जो लोग जेट इंजन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं उन लोगों ने लॉबी करके ड्राई कावेरी इंजन को घातक UCAV के साथ में कनेक्ट किया है और उसको फंडिंग मिलना शुरू हो चुकी है। रिसेंटली इस इंजन की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग रशिया में कंप्लीट हो चुकी थी और अभी गोदरेज की मदद से कुछ और इंजन्स बनाकर उनके ऊपर कुछ ग्राउंड टेस्ट किए जाएंगे और फिर उनको IL-76 टेस्ट बेड के ऊपर माउंट करके उनके फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन अब फ्रांस के साथ में ये को डेवलपमेंट रोड मैप साइन होने के बाद में फ्रांस की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग भारत कर पाएगा। इसके अलावा फ्रांस और भारत मिलकर एक ऑल टुगेदर नए इंजन के ऊपर काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक वर्क शेयर एग्रीमेंट होगा और जो चीजें भारत खुद से करने में सक्षम है वो चीजें भारत खुद करेगा, लेकिन उनको सर्टिफाई कराने का काम फ्रांस का होगा। वैसे अभी यहाँ पर यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली क्या टाइमलाइन है इस नए इंजन के डेवलपमेंट को लेकर। आमका मार्क 2 को लेकर जो टाइमलाइन एंटीसिपेट की जा रही है वो 2032 की है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के पास में लगभग 9 साल का समय है जिसके बीच में इस इंजन को डेवलप करके सर्टिफाई कराकर आमका मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स में प्लेस किया जाना है। अगर आप फ्रांस के एस्पेक्ट से इस चीज को देखें तो उनको भी अपने अगले फाइटर जेट के लिए नए इंजन्स बनाने हैं और क्योंकि ब्रिटेन अपने खुद के एक फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है तो फ्रांस को ये चीज पता है कि आगे चलकर यूरोफाइटर टाइफून और रफाल वाला केस दोबारा होने वाला है। ऐसे में अगर इंडिया और फ्रांस मिलकर एक नया जेट इंजन बनाते हैं तो उसको वहां पर रीयूज किया जा सकता है जो चीजें फ्रांस के लिए काफी आसान बनाता है। देखिए आमका मार्क 2 को लेकर हम लोग काफी समय से स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये रिक्वायरमेंट या तो रोल्स रॉयस के साथ में पूर्ण की जाएगी या फिर साफरान के साथ में पूर्ण की जाएगी। इस अग्रीमेंट के बाद में ये चीज क्लियर हो गई है कि ये रिक्वायरमेंट साफरान के साथ में पूर्ण की जाएगी। ऐसे में भारत के इंजन प्रोग्राम्स में से रोल्स रॉयस को पूरी तरीके से अलग रखा गया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर साफरान को लेकर भले ही चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हों, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रोड मैप अग्रीमेंट किस तरीके का होने वाला है, किस तरीके का वर्क शेयर भारत और फ्रांस के बीच में होगा, इस पूरे डेवलपमेंट की क्या टाइमलाइंस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इस को डेवलपमेंट में कितना पैसा जाने वाला है। ओवरऑल इन सभी चीजों को लेकर क्लैरिटी ईयर एंड तक मिल जाएगी, क्योंकि जब तक रोड मैप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।